एक अनजाना सा डर उसे रात भर जगाता रहा। ठीक ये तो नॉर्मल बात है, कुछ अजीब बात हो गई। हर बात पहली बार नहीं होती है। बेटे बहू से बाहर एक दुनिया हो सकती है, खुद पर भरोसा करने की दुनिया, किसी से कोई उम्मीद न करने की दुनिया, अपने बलबूते जीने की दुनिया, जो किसी पर भी निर्भर रहकर जीने की दुनिया से कहीं ज्यादा सुंदर दुनिया है। मुकेश ने फोन रखकर सिर पकड़ लिया तो उनके चेहरे पर उतनी हवाइयां देख शोभा चौंकी। क्या हुआ, किसका फोन था? मुकेश ने भरियाई आवाज में कहा। शोभा भैया का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अभी निकलना होगा। भाभी अकेली है? ओहे, क्या हुआ, ज्यादा चोट आई है? हाँ, पड़ोस के अनिल भाई साहब ने फोन किया था। भाभी तो हॉस्पिटल में ही है, वे बहुत परेशान हैं। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, तुम जल्दी से टिकट बुक कर लो। नहीं, तुम रहने दो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी हाई चल रहा है। इस कोरोना टाइम में तुम्हारा सफर करना ठीक नहीं रहेगा। रीता ने बात करते हुए, वह तो वहाँ होगी, अगर जरूरी होगा तो तुम फिर आ जाना, मैं जाकर देखता हूँ। शोभा परेशान हुई, बोली, मैं भी जाना चाह रही हूँ। मुकेश ने उसे कंधे पकड़कर समझाते हुए कहा, तुम कई दिनों से बीमार भी चल रही हो शोभा, ऐसी महामारी के समय तुम्हें बाहर ज्यादा एक्सपोज नहीं होना चाहिए। आज साल का पहला दिन है, शायद नेहा भी तुम्हारे पास आने वाली हो। अभी बच्चों के साथ रह लो, वहाँ जरूरत होगी तो चले आना। अभी मैं निकलता हूँ। शोभा उनकी बात समझ रही थी, उसे लंबे समय से बुखार चल रहा था, वे काफी कमजोर हो चुकी थी। कोरोना का लंबा समय वे बीमार ही रही थी। पति पत्नी दोनों ठाणे के इस फ्लैट में अकेले ही रहते थे। एक बेटा असीम दुबई में अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसकी पत्नी नेहा और बच्चे नेहा की किसी कजिन की शादी में दिसंबर में आए हुए थे। नेहा भी दुबई की ही लड़की थी। प्रोग्राम यह था कि असीम भी थोड़े दिन में आ जाएगा, फिर वे सब साथ चले जाएंगे। नेहा बच्चों के साथ मायके में ही रहती थी, बीच बीच में 1-2 घंटे के लिए कभी कभार आकर मिल जाती थी। शोभा को बहू और बच्चों के साथ समय बिताने का बड़ा चाव था, पर उसे इसका मौका न मिलता। मुकेश का बैग शोभा ने बड़े उदास मन से तैयार कर दिया। शोभा को तसल्ली देकर मुकेश जल्दी ही निकल गया। मुकेश और राकेश, 2 भाई और एक बहन रीता, तीनों के आपस में बहुत स्नेह और सम्मान भी भरे रिश्ते थे। राकेश सबसे बड़े थे और रीता सबसे छोटी थी। ये तीनों दिल्ली में ही रहते थे। मुकेश ही अपने जॉब से चलते मुंबई के करीब 30 सालों से थे। मुकेश चले गए। असीम रोज एक बार माँ से जरूर बात करता था। आज फोन आने पर सब पता चला तो कहने लगा, माँ आप चिंता मत करो, आपको जाना होगा तो मैं टिकट करवा दूंगा। शोभा आज तक कभी अकेली नहीं रही थी। उसे घर के अकेले रहने से रात का बड़ा डर लगता था। आज तक ऐसी नौबत ही नहीं आई कि उसे कभी जिंदगी में अकेले रहना पड़े। उसने कहा, आज ही साल का पहला दिन है और मैं अकेली, अब तो शाम भी होने वाली है।